वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, बट मैं यहाँ कहूँगी वेयर देयर इज़ अ विल एंड प्लानिंग देयर इज़ डेफिनेटली अ वे। जब हम अमीर होने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि सिर्फ एक बिजनेस क्लास आदमी अमीर बन सकता है, नौकरी करने वाला आदमी अमीर कभी नहीं बन सकता। पर ये सच नहीं है। अगर आप ये 5 फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं, या ये कह लीजिए कि आप हमेशा फाइनेंशियली साउंड रहेंगे। तो हमेशा की तरह हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो चलिए कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी। एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, ऐसा कहते थे धीरू भाई अंबानी। उनका मानना था कि सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। उनका मानना था कि पैसे से पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो सिर्फ पढ़ाई करते वही पैसे वाले नहीं होते। अपने स्टार्टिंग ईयर्स में वो पकोड़े बेचते थे, फिर उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम करना चालू किया, साथ में वो साइड बिजनेस करते रहे। फिर उनके दिमाग में आया कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड और हार्ड वर्कर थे। धीरे धीरे यही सब करते करते उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। वो स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे और पॉलिस्टर क्लॉथ इंपोर्ट करते थे। उनकी इसी मेहनत और लगन की वजह से उनका सालाना वो टर्नओवर 10 लाख से ऊपर होने लगा। टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम और ऐसी कई कंपनियां उन्होंने आज खड़ी कर दी। 90,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ धीरू भाई अंबानी के अंडर काम करते हैं। उनका मानना था जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो दुनिया को ज़रूर जीत सकते हैं। करने के लिए सबसे पहले बड़ा सोचना ज़रूरी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक कार खरीदेंगे या एक घर बनाएंगे तो आप उतना ही कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं एक बड़ी कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ या मैं एक बहुत बड़ा उद्योगपति बनूंगा, तो आप वो ज़रूर बनेंगे। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना ही उसे हासिल करने का प्रयास करेंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता, पर निरंतर प्रयास करने से ज़रूर होता है। डू नॉट स्टॉप बिफोर यू अचीव। After taking these financial steps, you will definitely and surely financially sound. जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, जो कि सिक्योर हो। अगर आप हर महीने एक सिक्योर इनकम नहीं अर्न कर रहे हैं तो जो सेकंड स्टेप है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो इनकम है वो सिक्योर होनी चाहिए। हमारा सेकंड स्टेप है सेविंग्स। यस दोस्तों, सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे यहाँ तो बचता ही कुछ नहीं, यहाँ तो एक्सपेंडिचर ही इतने ज़्यादा है, तो मैं क्या सेव करूँ। इसीलिए सबसे पहले आपकी जो इनकम है वो सिक्योर होनी चाहिए। उसके बाद आपको सेविंग करने की हैबिट होनी चाहिए। आपको अपनी सैलरी को डिवाइड करना आना चाहिए, जिसमें आप एक पर्टिकुलर चीज़ों में जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे और जो बाकी का पैसा है उसे आप इन्वेस्टमेंट में और सेविंग में लगाएंगे। अब हमारे यंगस्टर्स ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो सेव करना और इन्वेस्ट करना ही लेट शुरू करते हैं, और इस वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो कंपाउंड हो नहीं पाता और वो कभी भी अपनी जो लाइवलीहुड है उससे ऊपर नहीं आ पाता। तो हैबिट ऑफ सेविंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने काम के साथ एक साइड सोर्स ऑफ इनकम की भी सोचिए। जैसे कि जो काम आप कर रहे हैं उसके अलावा भी अगर आप कोई साइड बिजनेस करेंगे तो उससे भी इनकम आएगी। उस इनकम को फिर से आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे आप री इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, पैसे से पैसा बनता है और ये बात बिल्कुल सच है। अब इन सारी बातों में ये कहीं पे भी नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैन ही रिच हो सकता है। एक नॉर्मल एम्प्लॉय, सैलरीड पर्सन भी ये सारे स्टेप्स फॉलो करके रिच बन सकता है। दोस्तों, परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता, मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही सारा जहान होता है। इसलिए कोशिश करते रहिए। फोर्थ स्टेप है वो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। ऐसी चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके रिटर्न्स हमें अच्छे मिल सके और जल्दी मिल सके। उसके लिए फिफ्थ स्टेप है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत जल्दी आपको रिच बनाता है अगर आपका रिस्क कैलकुलेटेड हो। अगर आपको उस चीज़ की समझ हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट रिस्क देयर इज़ नो रिटर्न।
आप रिसर्च कीजिए और पता कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ों से ज़्यादा रिटर्न मुझे मिलता है विद मिनिमम रिस्क, और उन्हीं में आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज़ कंपलसरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप लर्निंग। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप लर्न कीजिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पढ़िए। शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, वो ज़रूर देखिए। तो ये 5 स्टेप्स अपना के आप डेफिनेटली अमीर बनेंगे। हर वो चीज़ जो प्लानिंग के साथ की जाती है उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।